नमस्कार मित्रों। बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, सुनील मिश्र। आज हमारी 129वीं कड़ी है और हमारे बीच देश की सुविख्यात सुपरिचित चित्रकार पेंटर सुश्री प्रिया पाटिल मुंबई से, ठाणे से हमसे जुड़ने जा रही हैं। आज हम उनके साथ उनके जीवन और सृजन की एक पूरी यात्रा को लेकर बात करेंगे, लगभग 1 घंटे। आपने देखा होगा पिछले लगातार मई माह से हम लगातार प्रतिदिन एक कलाकार से बात करते आ रहे हैं, हर विधा के, चाहे वो नाटक हो, चाहे संगीत हो, चाहे संगीत में गायन, वादन, नृत्य, कलाओं में लोक कला, शास्त्रीय कला, सभी हमने, और सिनेमा, टेलीविज़न और उसके भी जितने आयाम हो सकते सृजन के, हमने सभी पक्षों को स्पर्श करते हुए एक पूरी यात्रा लगातार जारी रखी है। पहले हम ये कार्यक्रम रोज करते थे, लेकिन हम 100 अंक पार करने के बाद हमने इसको सप्ताह में 4 बार कर दिया, मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप हमसे जुड़े हैं। मैं मिस्टर विजय आपका स्वागत करता हूँ, मान सिंह जी आपका स्वागत करता हूँ, देवेश शर्मा जी का स्वागत करता हूँ, प्रमोद जी का स्वागत करता हूँ। आप प्रिया जी के प्रतिदेव हैं, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, मुझे खुशी है, आपका भी अभिनंदन। 7:05 पर जैसा कि हमारी बात हुई है, प्रिया जी इस कार्यक्रम में पधारेंगी। हम उनको जोड़ लेंगे और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, डिस्कनेक्ट हुआ। मैं एक उपाय करता हूं जिससे दोबारा ये दिक्कत ना हो। ये एक संयोग है कि इस कार्यक्रम में लगातार हमको बहुत अच्छे कलाकारों से बातचीत करने का अवसर मिला, बहुत गुणी कलाकारों से बातचीत करने का अवसर मिला। हम 7:05 हो चुका है, हम प्रिया जी को जोड़ लेते हैं, वे आ चुकी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आप हमको सुन पा रहे हैं ना? आवाज आ रही हाँ है हाँ हमारी? जी जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। ये बड़ा पूरा वातावरण ऐसा है, पीछे आपका ही किया हुआ काम लगा हुआ है और हम्म। आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपके मित्र और हमारे मित्र इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं प्रिया जी आपको पहले बताना चाहूँ कि ये मई से हमने ये कार्यक्रम का एक सिलसिला शुरू किया, जब लॉकडाउन हुआ और हम्म। देश में ये इस बात की जब स्वास्थ्य की चिंता करते हुए घोषणा की गई कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, तो ये प्रयास किया गया कि हम कैसे अपनी क्रिएटिविटी को हम लोग जारी रख सकते हैं और इस पूरे ऐसे समय का जब कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या बेहतर किया जा सकता। तो उसमें फिर ये बातों बातों में कार्यक्रम का एक विचार आया और एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें आप सब मित्रों ने बहुत उदार भाव से आना स्वीकार किया और अपनी बात कहना स्वीकार किया। तो मैं आप सबका उस तरह से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप 129वें भाग में आप पधारी हैं और हम आपसे बात करने जा रहे हैं। जी जी। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ आपको कि मुझे आपने आमंत्रित किया। बातों बातों में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट के ये पहली बार, ये ऐसी पहली मुलाकात है मेरी आर्टिस्ट, एज ए आर्टिस्ट। अभी तक तो मेरा पूरा काम चल रहा था, शोज चल रहे थे, मगर ऐसी बातचीत किसी से नहीं हुई थी। मेरा जीवन जीवन की जो जर्नी है, प्रवास है, वो किसी से मैंने शेयर नहीं किया था अभी तक। तो हाँ मुझे हाँ। बहुत खुशी हो रही है। आपने धन्यवाद। अपनी कला आपने अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान जो बनाई सब तक, एक सच्चे हम्म। कलाकार का गुण गुण भी है कि वो उसका जो भी संवाद है वो उसकी कला करती है, वो स्वयं नहीं करता। वो अपना बखान अपने बारे में स्वयं नहीं करता, उसकी कला करती है। तो जी। ये तो एक बहुत अच्छा गुण है और ऐसे कलाकार हमारे यहाँ बहुत कम हैं जो जिनकी कला बोले और वो कम बोले। तो ये तो हाँ ये तो गुण है।
जी जी। हमको मैं आपका परिचय पूरा पढ़ रहा था जब आपसे इस संबंध में आग्रह किया था, तो हम्म। मुझे मुझे मैंने जाना कि कितने शहरों में आपकी कलाकृतियों की प्रदर्शनियां गई हैं, लगी हैं, कितनी जगहों पर आपने कला शिविरों में हिस्सा लिया। तो एक हम्म। समृद्ध यात्रा है आपके काम की। और हाँ ये और भी इस पे सोने में सुहागा है कि ये यात्रा बिना किसी बखान के है। तो अब आप ही हमको थोड़ा सा एक कहानी ऐसी, पहले तो हमको ये जानने की इच्छा रहेगी, हाँ कहानी हाँ। पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। इन तीन हम्म। चार महीनों में आपने क्या किया है, जब एक कलाकार से कह दिया गया, एक गृहिणी से कि अब घर में ही रहना है अंदर, हाँ तो ये हाँ। 3-4 महीने कैसे बीते? शुरुआत तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुरुआत की। मेरी लड़की यूके में रहती थी अभी, वो मास्टर्स के लिए गई थी। तो पहले जी तो जी। हम लोगों ने उसको यहाँ पे बुला दिया। एक महीना तो हम लोगों हाँ। ने जो मस्ती मजाक खाना पीना जो मस्ती करनी थी वो सब कर ली। फिर बाद में एक महीने बहुत के अच्छा। बाद लगा कि नहीं, कुछ तो अभी काम करना चाहिए। तो मेरा काम जी फिर शुरू हो गया घर पे बैठे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ 9 मार्च को, मेरा चित्रांगना जो मेरी संस्था है उसका शो जी। हुआ था, ग्रुप शो शुरू था। 9 मार्च को खत्म हुआ, उसके बाद जो घर पे बैठी हूँ तो अभी तक बैठी हूँ। हम्म। मगर उसका इस्तेमाल मैंने बहुत अच्छा किया। पहले मैंने पेंटिंग्स शुरू किए, तो मैंने जी। रियलिस्टिक काम बिल्कुल नहीं किया था। तो मैंने सोच के रखा हाँ था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा हाँ। रियलिस्टिक काम करना शुरू करूंगी। जी फिर जी। गणपति गणपति बप्पा बनाए। वो खुद मैंने हम्म। शाड़ू की माटी से गणपति बप्पा बनाए ये साल। उसकी पूजा की हम लोगों ने घर पे। हर साल गणपति बप्पा आते हैं घर पे, मगर वो रेडी बना के लेके आते हैं घर पे। वो मूर्ति हम्म। पीओपी की रहती है। ये साल मैंने वो, मैं आपको दिखाना चाहूंगी मूर्ति भी। जरूर जरूर। वाह वाह। दिख रहे? हाँ दिख रहा है। दिखाई दे रही? मैंने प्रणाम प्रणाम भी किया उनको। थैंक यू थैंक यू। हम्म। उसके बाद फिर बहुत सुंदर। हाँ हाँ, ये मूर्ति होने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने पोर्ट्रेट ट्राई नहीं किया है। तो मैंने फिर ये जी। सब पेंटिंग्स शुरू किए। ये पोर्ट्रेट का काम, ये मेरा हाँ खुद का काम, खुद का पोर्ट्रेट मैंने बनाया हुआ है। रेफरेंस के हाँ। लिए हाँ। मेरा मेरा खुद का फोटो था, वो मैंने लिया था। जी जी। हाँ हाँ। जी। ये थोड़ा नायिका के ऊपर मेरा काम चालू था, ये वाटर कलर से किए हुए काम है। हाँ हाँ। जी जी। बहुत फिर सुंदर। पोर्ट्रेट्स किए थे। हाँ। ये मेरी बेटी का है। जी ये जी। मेरा हस्बैंड है। हाँ। ये मेरा भाई है। और ये मेरे खुद बहुत का अच्छा। बनाया हुआ है। जी जी। हाँ। कमाल है। बहुत सुंदर। तो ये सारे काम मैंने लॉकडाउन में ही किए हुए हैं। उसके हम्म। पहले तो सब्जेक्ट के ऊपर जो भी शोज वगैरह रहते हैं तो सब्जेक्ट के ऊपर काम चालू रहता है। तो ये वाले सब जो पोर्ट्रेट्स निकाले हैं, गणपति बप्पा बनाए, वो सब लॉकडाउन में किए। तो अच्छा, एकदम बहुत अच्छा समय गया हमारा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस पूरे वातावरण ने कहीं कोई किसी क्षण में आपको कुछ निराश किया क्या, जो बाहर सब तरफ से जो ये बीमारी को तो लेकर जो एक अनिश्चितता? हाँ, निराशा तो आती है, मगर उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे जन को मैंने हेल्प की है। जैसे अस्पताल में कोई एडमिट है तो उनका उनके कांटेक्ट नहीं हो रहे थे, जो रिलेटिव्स हम्म। है उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहे थे, तो वो हम लोगों ने डॉक्टर के साथ बातचीत करके वो किए। फिर मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स थे, उनको खाने पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उन तक सामान नहीं पहुंच रहा था। तो वो थोड़ा मैंने ये किया, हेल्प किया कि उन तक एटलीस्ट खाने पीने का तो महीने 2 महीने का सामान हो सकता है तो पहुंचाने का, तो वो हम लोगों ने देने की कोशिश की मैंने। हाँ आप चूंकि आपके पति जी भी सार्वजनिक सेवा में है, समाज सेवा में है, हाँ तो
ये ये संस्कार आपको साथ में और आप कला से जुड़ी हुई है तो। ज्यादा ये होता है कि हम दोनों मिलके पूरा ये करते हैं। फिर आर्टिस्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा बातचीत नहीं होती, मगर उनका काम ही है वो, या वो पॉलिटिक्स में है, तो हम लोग वो हिसाब से दोनों मिलके ये सब काम कर रहे हैं। सबके सुख दुख को जानना, उनकी परेशानियों को जानना और दूर करना, बिल्कुल सही है। और हम्म। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे वक्त में उन कलाकारों की चिंता की जो गरीब हैं या जो जिनको कठिनाइयां हैं। तो ये सब एक एक संवेदनशीलता का परिचय और मानव धर्म भी है जिसको हाँ, वो निभाया। करना चाहिए। क्या होता है ना कि बाहर से लड़कियां यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई है, जो आर्टिस्ट है, मगर वो रहती है घर पे, कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो वहां से कुछ हेल्प नहीं आ रही है, तो फिर वो लड़की हाँ। अकेले कैसी रहेगी। तो ज्यादातर मैंने वो आर्टिस्ट को हेल्प करने की ट्राई किया, थोड़ा जितना होता है हम्म। उतना तो हम लोगों ने ये किया, उनको हेल्प की है। हम्म। अब आपकी जर्नी को लेकर बात करें, जो कला की यात्रा हाँ कहाँ हाँ। से आरंभ हुई। आप हम्म। क्या शुरू से बॉम्बे में थाने में रहती हैं या कहीं से आकर आप बसी, आप लोग नहीं बसे। नहीं, हम लोग शुरू से ही यहाँ पे ही है, मुंबई में ही है। पहले भांडुप में रहती अच्छा। थी, अभी मीरा रोड में रहते हैं हम लोग। तो जी जी बचपन जी। से ही मेरा पेंटिंग पेंटिंग नहीं बोल सकते, चित्र निकालना बचपन से ही शुरू हाँ हुआ था। मेरी मम्मी को ज्यादा ये थी कि मेरी लड़की कुछ अलग कर रही है तो उसको सब सामान ला के दे। तो हाँ वो सब देख के पेंटिंग, ड्राइंग ही नहीं, सब अलग अलग, जैसे सिलाई है, हम्म। बुनाई है, कढ़ाई है, पॉट पेंटिंग हाँ है, सिरेमिक पेंटिंग है, डांस है, मेकअप है। और मेकअप का तो कलर सेंस मुझे बचपन से ही ये हुआ, क्योंकि मेरे पापा लैक्मे में थे। तो अच्छा। मेकअप से पूरा हाल, लिपस्टिक के अलग अलग शेड, लाइनर, आई शेडो, मेकअप का पूरा, तो वो सेंस मुझे बचपन से, ये कलर का, तो हाँ हाँ। वहां से ही शुरू हुआ था। वो मन में तो ये होता है ना, मन में बस जाता है वो सब। तो माहौल तो तभी से ही शुरू हुआ था कि मैं कुछ कुछ अलग कर रही हूँ, और अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं उसको, जमा करके रख रही हूँ सब मुझे, ऐसे अच्छा सब। अच्छा। हाँ। अच्छा फिर अच्छा, घर में और कोई कलाकार थे क्या। हाँ हाँ। आर्ट नहीं पेंटिंग से घर नहीं नहीं, कोई आप नहीं, पहली कोई। कलाकार। जी। हाँ हाँ, घर में मैं ही हूँ। मेरी मम्मी को अच्छा लगता था, जैसे मैं कुछ हाँ। करने बैठी तो वो मुझे सब सामान ला के देती थी। पापा मेरे चाय बना के रखते थे, और ओ। भाई मेरा ओल्ड सॉन्ग्स लगा के रख देता था। दीदी बोलती थी हाँ करो करो, कुछ तो करो, जो भी कर रही हो अच्छा लग रहा है। उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सबने सपोर्ट बहुत किया मुझे बचपन में। हाँ हाँ। प्रॉब्लम थोड़ा हुआ कि मेरी मम्मी में फिफ्थ में थी, तभी थोड़ा ऑफ हो गई वो बेचारी। तो उसके बाद ओ। थोड़े प्रॉब्लम शुरू हुए थे। हाँ, तो 10th तक हम लोगों ने, तीन भाई बहन हम लोग, तो पढ़ाई जैसे तैसे की। उसके बाद थोड़ा हम्म। हुआ, प्रॉब्लम हुआ, मगर ठीक है, अभी वो चढ़ उतार तो आते ही है जिंदगी में। जी फिर जी। मैंने 10th के बाद फाउंडेशन कोर्स किया, बेसिक जो कोर्स रहता है पेंटिंग का, हम्म। तो वो किया। उसके बाद मुझे जेजे में एडमिशन लेना था, मगर घर के हम्म। हालात इतने ये नहीं थे, फिर नहीं हुआ। हम्म। मगर मैंने वो पेंटिंग, अभी मुझे वो ड्राइंग ही करना है या पेंटिंग ही करना है, तो उसके हिसाब से मैंने पहले ट्रेसिंग का जॉब किया मैंने। 2-4 साल तक तो मैंने ट्रेसिंग किया। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल में 10-12 साल तो मैंने टेक्सटाइल में हम्म। जॉब किया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ। साड़ी के वो सब फैब्रिक उसमें में वो। हाँ बोलो। वो क्राफ्ट वर्क में ही आपको ये सब जो आपका बचपन का तजुर्बा था, हुनर था, वो सब काम आया होगा इस हाँ हाँ, नौकरी में। जरूर। जैसे टेक्सटाइल का जॉब मैंने किया, तो सर ने वो जहाँ पे मैं जाती थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ सैंपल का इतना छोटा सा पीस दिया था, और कहा था कि इतना अच्छा फोल्डर बताया था मैंने, जो भी इतने मैंने ड्राइंग किए थे। तो वो सैंपल देख के उन्होंने बोला कि आप ये सैंपल लेके जाओ घर पे, जितने जैसे आपको डिजाइन आते हैं, जैसे पल्लू है, बॉर्डर है,
ऑल ओवर हम्म। डिजाइन करके लेके आओ, 3-4 डिजाइन करके लेके आओ। तो वो फर्स्ट टाइम मैं लेके गई, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उनके पास ही 10-12 साल टेक्सटाइल का जॉब किया। हम्म। उसके अच्छा, बीच इधर बीच इसके साथ हाँ हाँ। ये कला कला की यात्रा भी जारी रही होगी, पेंटिंग भी हाँ आप हाँ, लगातार करते पेंटिंग भी होगे। ऐसा नहीं गया कि मैंने ब्रश नहीं लिया है हाथ में या पेंसिल नहीं ली है हाथ में, ऐसा एक दिन भी नहीं गया है। तब से हाँ लेके हाँ। अब तक मैं पेंसिल नहीं छोड़ी है। इसको कला कला को आपने गंभीरता से किस उम्र से लेना शुरू किया? आपको कब लगा कि अब मुझे इसमें बहुत मेहनत करना है और कुछ अनोखा करके दिखाना है? नहीं, क्या हुआ, जब मुझे जेजे में एडमिशन मिला था फिर भी मैं जा नहीं पाई, क्योंकि रोज का वहां पे जाना आना, वहां पे खर्चा है, सब पेपर्स है, कलर्स है, तो वे वो मैं नहीं अफोर्ड कर पाती थी। हाँ तो हाँ। फिर तभी मुझे दिमाग में था मुझे करना तो है, कभी तो कभी ना कभी मुझे जब भी उसमें काम करने को मिलेगा तो मुझे आर्टिस्ट बन के ही जीना है। मुझे खुद को आर्टिस्ट के रूप में ही देखना है और सबको दिखाना है। वो वो कुछ तो जेजे से शुरू हुआ था। चलो अभी वो बोलते हैं ना, एक जुनून रहता है अंदर से, तो हाँ वो हाँ हाँ। तब एक से मन में था। एक फिर हाँ, हम्म। फिर नहीं हो पाया, उसके बीच में शादी हो गई, बच्ची, घर, उसके इसमें फिर ऐसे लगा कि नहीं, कि कुछ तो करना चाहिए। तो 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ अच्छा था। लेफ्ट लेग में अच्छा मेरा अच्छा। रॉड है, पूरा 1 साल में बेड पे थी। ओहो। हाँ। ये तो तभी ऐसे लगा कि अभी नहीं, अभी बस, अभी मैं खुद के लिए जीऊंगी और मुझे कुछ तो करना है, तो मैंने लैंडस्केप, वाटर कलर लैंडस्केप शुरू किए। हाँ। हम्म। तो 1 साल के बाद थोड़ा चलना फिरना शुरू हो गया था। तो फिर वो मैंने सोच लिया कि नहीं, अभी काम करूंगी तो उसमें ही काम करूंगी। तो 5-6 साल तो मैंने पहले पढ़ाई की ली पूरी। ऐसा गुरु ऐसे कोई नहीं है मेरे, मगर फेसबुक, हम्म। मोबाइल जैसे हाथ में आया ना, तो स्टार्ट में वो शुरुआत में ऑरकुट था, उसके बाद फेसबुक है, फिर यूट्यूब है, गूगल है। तो बोलते हैं ना हम्म। कि खजीना मिल गया हाथ में मुझे। मुझे इतना अच्छा लगा कि यही मेरे गुरु है। वाह वाह। जितना जितना उससे ले सकते हैं उतना ले लो। तो दो हम्म। तीन साल तो पहले मैंने उसमें ही पढ़ाई की, गूगल पे सर्च करके, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के यूट्यूब पे सब वीडियोस देख के, फिर थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ करना शुरू किया। हाँ 2015 में फिर मेरा ग्रुप शो में मैंने 2 पेंटिंग्स भेजे थे, पूना में बाल गंधर्व में, पहला शो वहां पे हाँ। किया। ग्रुप शो में अच्छा 2 पेंटिंग थे मेरे, हाँ, वाटर कलर के लैंडस्केप किए थे। तो वो काम थोड़ा सबको अच्छा लगा, तो ऐसे लगा कि हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद तब वो एक पहला ग्रुप शो करते वक्त भी कठिनाई आई, मगर ठीक है, वो नहीं आती तो आगे नहीं बढ़ सकती थी मैं। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद अब में फिर हाँ। वो शुरू से ही आपने अपने आप में जिद करती रही, तो फिर आपको लगातार उसके मौके आते रहे। आपको हाँ हर वक्त ये लगा कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। जैसे आपने बताया कि जो वो एक समय था जब आपको नौकरी करना पड़ी, या जो वो हाँ। एक समय था जब आपका एक्सीडेंट हो गया। हम्म। तो अब एक्सीडेंट में जैसे मान लो आपको साल 6 महीने लगातार घर पे रहना पड़ा होगा, तो उस एक समय। साल पूरा घर पे थी, और एक साल हाँ पूरा, उसके पहले 6 महीना मैं पूरा बेड पे थी। वो 1 साल में 6 महीना पूरे बेड पे, बेडरूम के बाहर नहीं आ सकती थी मैं, इतना ये हुआ था हम्म। लेकिन एक्सीडेंट। उस समय जो जो क्रिएटिव थॉट आए होंगे, जो उस समय आपने होमवर्क किया होगा, वो आपके बड़े काम आया होगा। जी जी जी, ये सच में। ये और दूसरा, मैं ये भी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रमोद जी भी आपके जीवन में आए तो उन्होंने भी आपको बहुत प्रोत्साहित किया है, तभी आप इतनी सब एक जर्नी को लगातार हाँ, मैं किए जा ये रहे हो। बात तो बहुत ये करूंगी कि उनका सपोर्ट नहीं होता तो यहाँ तक नहीं आ पाती थी मैं, सच में, क्योंकि पेंटिंग करना, काम करना, तो वो घर पे ही रहता था। उसके लिए हाँ
आगे जाके प्रेजेंट करना है, गैलरी तक कैसे जाना है, क्या करना है, किसके साथ बात करने है, तो उतना कॉन्फिडेंस सच में मेरे मेरे पास नहीं था। प्रमोद साथ में थे इसलिए सब हो पाया ये। हाँ, वो हमेशा आपकी आपकी गैलरी में, आपके कार्यक्रम में उनकी प्रेजेंस से लगता है कि उनका हर वक्त आपके साथ एक हाँ, जो हम दो एक तो पति का साथ में योग। ही रहते, कहाँ पे भी जाओ साथ में ही रहते। तो तो एक ये क्रिएटिव जो इन्वॉल्वमेंट है, जो सच्चा धर्म उन्होंने निभाया, ये एक बड़ी बात। हाँ, पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रही है, क्या वो ये चित्र बना के रहती है, उनको समझ में नहीं आता था। मगर वो सब मेरी सब ये देख देख के ना उनको लगता था अरे बाबा इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो शुरू किया मेरे साथ सपोर्ट करना, उसके कारण ये सब हुआ अभी तक। और फिर जैसे जैसे कला में आपकी पहचान बढ़ती गई, बड़ी होती गई, तो उनको ये पता चल गया हो कि हमारी पत्नी क्या कर रही है। मुझसे ज्यादा वो खुश हो जाते हैं। अभी आज भी पूरा सेट बना के रखा, नहीं नहीं अभी ऐसा रखते हैं वैसा रखते हैं, उनको ज्यादा वो ज्यादा उत्साही हुए हाँ, थे कि मुझे ऐसे लगा के दिखाना है तो वो दे दिखाना वो दिखाना। तो सपोर्ट बहुत के बिना अच्छे। नहीं हो सकता। तभी भी जब बचपन में मम्मी पापा नहीं थे तो सपोर्ट तभी मिलता तो कुछ अलग कर पाती थी, मगर सपोर्ट ही नहीं हम्म। था। मगर वो सपोर्ट मुझे अभी सब मिल रहा है तो मैं कर रही हूँ। और सब तो ये उल्टा मुझे ज्यादा करना चाहिए, अभी तो मेरा 50% भी नहीं हुआ है काम, और कुछ करना है मुझे जीवन में। ये पर आपकी आपकी जो एनर्जी है और आपकी जो गति है, प्रोग्रेस की जो एक दौड़ है, वो बड़ी बहुत सही है। आपने जो इन 4-5 महीनों के काम मुझे दिखाए अभी, या हम हम्म। सब लोगों ने देखे, हम्म। तो ये लगातार सक्रियता है। आपने बहुत सारी चीजों को, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के, अपने आराम को छोड़कर आप जुटी होंगी इसमें, तब तो ये परिणाम आया। हाँ तो हाँ, मुझे एक दिन भी काम नहीं किया कुछ तो मुझे चैन नहीं मिलता। ऐसे लगता है कुछ तो रह गया है, आज कुछ तो रह गया है करने का। तो थोड़ा तो काम करती हूँ पूरे दिन में, थोड़ा भी घर का सब काम करके कुछ ना कुछ स्केचिंग तो करती हूँ एक छोटे हम मोटे। अभी अभी आपकी कुछ कलाकृतियां देख रहे थे, नायिकाओं के चित्र देख रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया, और पहले भी मैं आपके काम देखता रहा हूँ जो जिस तरह से फेसबुक हम्म। पे पेंटिंग्स, तो ये पाया है कि एक तो परंपरागत अनुष्ठानिक जो क्रियाकलाप हमारी भारतीय परंपरा के हैं, वो हम्म। आपके चित्रों में खूब अच्छे से झलकते हैं। हाँ। पौराणिक देवी देवता, और उसके साथ साथ फिर जो, जैसे आपने नायिकाओं का जो चित्र बनाए हैं, ये हम्म। ये सारी मुझे आदिकाल की स्मृतियों की तरफ ले जाते हैं। हाँ ये मुझे थॉट ना कहाँ ये। हाँ हाँ, वो ना मुझे पहले से मेरी मम्मी ना, हम लोग महाराष्ट्र तो मेरी मम्मी नौवारी साड़ी पहनती थी, बड़ी बिंदी और सर पे पल्लू, नौवारी साड़ी पता है आपको? हाँ। बिल्कुल तो एकदम। वो उनको और बालों में फूल या गजरा कुछ ना कुछ तो रहता था उनका। वो हाँ हाँ उनका फेस देख के वो ना कहते हैं ना ऐसे मम्मी तो हमेशा रहती है अपने दिमाग में दिल में, पूरे शरीर सही में बात। रहती है मम्मी। तो वो क्या उसका बात है। चेहरा देख के, और घर में ना पूरा संस्कृति हम लोग जतन करते थे, जैसे पूजा पाठ है, बहुत हम्म। भगवान भगवान ऐसे नहीं करते मगर पूजा पाठ थोड़ा, फिर हाँ। परंपरा जो रहती है अपनी, हम्म। वो फंक्शंस कुछ रहते हैं तो वो सब मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता है। जैसे साड़ी कुछ भी रहे तो हम्म। पहले साड़ी रेडी बिंदी बैंगल्स, तो वो हाँ संस्कृति मेरे अंदर ही है ऐसे मुझे लगता है। तो क्यों ना फिर यही मैं सब्जेक्ट लेके मेरी पेंटिंग्स बनाऊं। तो हाँ मेरे पहला मैंने जब बोधि शो किया तो वो भी हाँ। अपने बुद्धा के ऊपर ही किया था। तो उसमें जी जी। मेरा लाल कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, काला रंग मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, गोल्डन हाँ गोल्डन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारे रंग मैंने बोधि में ये किए थे। बोधि का भी ऐसे हुआ कि पहले मैंने लैंडस्केप से शुरू किया था, मुझे ऐसे हम्म। लगा कि अभी लैंडस्केप के बाद में मुझे कुछ अलग करके देखना है, जी तो जी। मैं क्या करूं। और मुझे फिर
थोड़ा पढ़ाई करते वक्त समझ में आया कि मुझे बुद्धा के ऊपर काम करना है। हम्म। मगर वो बुद्धा की फिलॉसफी दिखानी है मुझे, वो फेस बना के नहीं रखना है। जैसे बुद्धा का हाँ, आर्टिस्ट है तो सब लोग बुद्धा का फेस बना के रखते, तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे कुछ अलग और हटके काम करना था। तो मैंने बुद्ध की उनके करुणा, हाँ बुद्ध अष्टांग की मार्ग की उनके हाँ जो हाँ। आठ चिन्ह है, प्रतीक, हम्म। हाँ। सिंबल्स है, तो उसके ऊपर मैंने काम किया। उससे गुड, मैंने वाह। भगवान बुद्धा को दिखाया है। तो हम्म। मगर लैंडस्केप से लेके यहाँ तक कुछ अलग ये हो रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें एक पेंटिंग करके मैं कहा तो कंपटीशन में भेज दूं। तो मैंने वो पेंटिंग, केरला में वर्ल्ड वाइड आर्ट करके है, तो वहां पे हम्म। मैंने वो पेंटिंग्स भेज दिया। हम्म। वहां पे मुझे नेशनल अवार्ड मिला, वो पेंटिंग हाँ इंटरनेशनल अवार्ड मिला। हाँ। हाँ हाँ। और फिर ऐसे लगा कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ वो देखने वाले को अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर बहुत जी। सारे जन ने मुझे सवाल किए, बुद्धा के ऊपर के सवाल किए, वो पेंटिंग में यही कलर क्यों, वो क्यों। बहुत अच्छा लगा मुझे। केरला में गई थी, ललित कला एकेडमी वो गैलरी में गई थी। हम्म। वहां से फिर शुरू हो गया मेरा। और वही फिर काम मैंने बुद्धा का कंटिन्यू रखा, और बोधि शो किया नेहरू सेंटर में। हाँ। तो नेहरू सेंटर में भी ऐसे थे कि बुद्धा के ऊपर बड़ा काम किया, रिसर्च किए हुए सब आए थे देखने के लिए। वो मेरा हाँ। पहला था, थोड़ी डरी हुई थी हम्म। सबके साथ कैसे बात करूं। हम्म। थोड़ा डर लगता है, डर लगा था, डर लगता है नहीं, डर लगा था मुझे बहुत। अ, मगर वो भी वो अलग ये हो गया था, अलग माहौल तैयार हो गया था। सामने वाले देखने के लिए आ रहे थे, सवाल पूछते जा रहे थे, मैं रेफरेंस बता रही थी उनको। वो देख के ना एकदम मुझे खुद को ऐसे लगा कि हाँ मैं कुछ तो कर पाई, थोड़ा थोड़ा तो कुछ तो कर पाई। एक ऐसे व्यक्ति आए थे, उन्होंने बुद्धा के ऊपर पूरा उनका जीवन में पीएचडी किया हुआ हम्म। था, बुद्धा की पूरी अच्छा जर्नी। अच्छा। हाँ। वो खुद कितने 50-60 साल के रहेंगे, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि यही कलर क्यों यूज किया आप। और मैंने बुद्धा का फेस किया था, मूछ वाले बुद्धा, मूछ हम्म। दिखाई थी, बुद्धा को मूछ दिखाई थी। तो उन्होंने हम्म। मुझे पूछ लिया कि ये क्यों किया, ये अलग लग रहा है पूरे पेंटिंग में, बुद्धा का फेस ये हम्म। अलग लग रहा है, और वो भी निकाला, आपने मूछ निकाली हुई है। तो मैंने रेफरेंस दिया कि ये पाकिस्तान के पेशावर हम्म। में म्यूजियम है, वहां पे बुद्धा का, वहां पे ये मूर्ति है। तो मैं रिसर्च किया, मैंने भी खुद रिसर्च किया, उसके बाद ही पेंटिंग बनाए। मेरी वो एक आदत है कि हाँ मैंने कहाँ से सीखा नहीं है, मैंने कहाँ पे पूरा शिक्षण नहीं लिया है आर्ट का। तो कुछ भी काम करते वक्त मैं खुद पढ़ लूं। सोमैया कॉलेज में एक प्रोफेसर है, उनके पास जाके मैंने उनके लेक्चर्स अटेंड किए, उसके बाद हम्म। मैंने ये सब शुरू किया था मेरा काम। तो हाँ हाँ। वो रिसर्च करने के बाद मुझे खुद को लगा कि मुझे फेस नहीं बताना है, मुझे ये इसके ऊपर ही काम करना है, सिंबल्स के ऊपर हाँ ही हाँ। काम करना है। मगर वो एक ही फेस ऐसे बनाया। तो वो रेफरेंस के लिए मैंने उनको बुक दिखाया, तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। जैसे राजा से लेके बुद्धा तक का उनका जो प्रवास था, हाँ हाँ। वो दिव्यत्व प्राप्त करते वक्त उनका वो जर्नी थी, वो मैंने एक ही फेस में, वो राजा का और ये था, तब जर्नी शुरू हुई थी उनकी, इसलिए मैंने मूछ जी दिखाई। जी। तो उनको वो बहुत बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे उनके ऑटो बुक में, रेफरेंस बुक में विद्रोही आर्टिस्ट करके ये दिया हम्म। था, रिमार्क दिया था कि ये विद्रोही अच्छा अच्छा। आर्टिस्ट करके। हाँ। क्या- और बहुत जबकि वो मेरा ऐसा सोचना ये है कि आपने उसकी प्रामाणिकता को देखकर और सबसे रेयर चीज सोसाइटी के सामने लाई, हाँ और हाँ ये ये आप उनको तुरंत बता सकी कि देखिए ये संदर्भ कहाँ से मिल रहा है। हाँ बराबर। तो जब आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या बता सकेंगे, तो इसलिए मैंने वो सही है। रेफरेंस सब रख दिए। और
पढ़ाई हुई, मैंने वो सब पढ़ लिया था, उसके बाद ही मेरे से वो सब चित्र बना पाई ना मैं, नहीं तो हाँ, नहीं बना पाती थी। फिर सही बात उस है। हाँ, फिर उसी शो में एक अमेरिका से आए हुए ये थे, व्यक्ति थे। हम्म संडे के दिन मुझे थोड़ा लेट हुआ, गैलरी में शो चालू था तभी, संडे के दिन थोड़ी लेट पहुंची मैं। तब तक हम्म। देखने वाले देख रहे थे पेंटिंग्स। फिर गैलरी के जो रहते बच्चे लोग, उन्होंने आके बोल दिया कि स्टाफ था उनका कि आपका कोई वेट कर रहा है मैडम, आप जल्दी से आओ करके। अंदर हम्म गई और वो खुद 50-60 साल के रहेंगे। तो उन्होंने पूछ लिया कि प्रिया पाटिल कौन है। उनके सामने गई, उन्होंने बोला सच में आप प्रिया पाटिल हो? क्यों, आप आर्टिस्ट? हाँ हाँ हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये चित्र पक्का बोलिए आपने बनाए? मैं बोली हाँ, क्यों? तो बोले नहीं, मैं ये वाला पेंटिंग देख के, वो पहला चित्र मेरा अमेरिका में गया, उनको उतना अच्छा लगा, मगर वो हम्म। मुझे देख के थोड़ा सा शॉक हो गए कि मुझे लगा था कोई बूढ़ी औरत होगी, मेरे सामने आएगी, उनको जीवन का बहुत सारा उन्होंने प्रवास किया होगा, या वैसी उनकी सोच होती होगी, हम्म। या एकदम वो, हाँ, उनकी वो कल्पना ये रही होगी कि बहुत उम्र उम्र होगी, खूब। बहुत हाँ बहुत प्रवचन जैसा करेंगी, बहुत ज्ञानी होंगी। और वो आपको देख के सच में, दंग रह गए हो। सच में मुझे देख के वो शॉक हो गए, आपने बनाया ये? मगर वो तुरंत लेके गए, मेरा वो पेंटिंग वो तुरंत लेके गए। उसमें मैंने अच्छा। ग्रीन पूरा जीवन का सार दिखाने के लिए मैंने क्या किया था, ग्रेडेशन बताया था। एक पत्ता, वो ग्रीन कलर, फिर थोड़ा सा ब्राउनिश के तरफ जाके, और नीचे पूरा हम्म। कैलीग्राफी किया हुआ था। अच्छा अच्छा। संदेश उनका, जो बुद्धा का जो संदेश है, तो वो लिखे हुए थे गोल्डन से। और हाँ, तो वो देख के, और पीपल के पत्ते, रियल पत्ते जो है वो मैंने ऊपर चिपकाए हुए थे। हम्म। तो वो देख के तो वो बहुत ही ये हो गया तुरंत। वो पेंटिंग मेरा मेरा वो बोधी के फर्स्ट शो में फर्स्ट वो पेंटिंग मेरा अमेरिका में गया। तब से फिर हम्म। मैंने और जोर से काम करना शुरू किया। हाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में आपकी एग्जीबिशन लगी, हाँ हाँ गोवा में आपकी एग्जीबिशन लगी, हाँ। और बेंगलोर में, और केरल केरल केरला। केरला में काफी ज्यादा। हम्म, केरला में वर्ल्ड वाइड आर्ट करके है, वहां पे मैं ग्रुप में उनके ये हूँ, जी जी। मेंबर हूँ उनके। और मैं खुद वहां पे पेंटिंग्स उनके शो में पार्ट भी लेती हूँ, वहां की मेंबर भी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ये जो चटक रंग आप चुनने का जो एक आपका चाव है, इसके पीछे क्या कारण है? गहरे रंग, गह कलाकृतियों में गहरे रंग का चुनाव जो आप करते हो, वो इसके पीछे मुझे कोई? ऐसे लगता है कि मुझे सृष्टि में जितने सारे रंग है वो सब मेरे पेंटिंग में आए, मगर वो जी जी। संस्कृति दिखाने के लिए मुझे लाल बिंदी का कलर तो मुझे ज्यादा आकर्षित करता है, मुझे वो ज्यादा हाँ, ये है, पसंद है। उसके साथ एक मांगलिकता हमेशा विद्यमान रहती है। हल्दी कुमकुम, हल्दी कुमकुम का ज्यादा मुझे ये है, हल्दी और कुमकुम। तो मेरे पेंटिंग में सारे लाल कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर, इवन ब्लैक कलर, ब्लैक कलर भी मुझे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। जी सभी जी। रंग, मगर मेरे पेंटिंग में ये चार रंग ज्यादा रहेंगे। हाँ हाँ। उसके बाद ये गोदी अभी। का होने के बाद मैंने जहांगीर में संस्कृति शो किया, मगर वो हाँ हाँ। संस्कृति में भी कैसे बताया कि पूरे भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, उनका पारंपरिक, उनकी कला जो है, हर एक प्रांत की, हम्म। भारत में ही, अपने देश में ही कितनी सारी कला है अलग अलग, तो वो बिल्कुल सब बिल्कुल। सामने आनी चाहिए। तो मैंने वो एक ही इसमें सब सारी कलाएं संस्कृति के अंदर
बना दी। फिर मैंने हम्म। पंजाब का वो सांजी बनाया, मधुबनी बनाया है। फिर उसमें वारली बनाया है, पिछवाई जो मैंने ये वाला पेंटिंग पीछे लगाया हुआ है ये पिछवाई है। तो हम्म। अलग अलग प्रांत के भारत के एक ही इसमें मैंने वो संस्कृति में बता दिए थे, पेंटिंग्स किए। हम्म। उसके बाद ये वाला पेंटिंग मेरा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में सिलेक्ट हुआ था, अच्छा अच्छा। नेशनल अवार्ड मिला है। उसमें भी ग्रीन कलर है, बहुत। गोल्डन कलर है, येलो है, हाँ, हल्दी और है। हाँ। हल्दी वाला कलर है, वही मैं देख रहा हूँ। और ये गौ माता है, हाँ हाँ। मोर पंख है। वो पिछवाई, इस ये पिछवाई राजस्थान का ये है पारंपरिक कला उनकी। एक्चुअली ये हाँ महाराष्ट्र में थी पहले, मगर वो हाँ लोग हाँ बाहर हाँ जाके सेटल हो गए, यहाँ से हाँ। मिग्रेशन होता है, तब वो लोग वहां पे चले गए राजस्थान, और राजस्थान में उन लोगों ने ये कला शुरू की। मगर वो हम्म प्रॉपर महाराष्ट्र की है। ये पिछवाई क्यों बोलते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में उनके पीछे हम्म। लगाने वाली जो ये है, श्रीनाथ जी के पीछे जो लगाने अच्छा। वाला चित्र जो रहता है वो पिछवाई बोलते हैं उसको। पर्दा हाँ, जो रहता है ना वो बैकड्रॉप। ही रहता है। हाँ, उसमें गाय रहेगी, बैकड्रॉप। राधा कृष्ण रहेगी, रास रास लीला का वो रहेगा, या मोर पंख हम्म। रहेगा। हम्म। ये अभी जो नायिका वाले चित्र थे, इसमें आपने एक तो आपने ये रेखांकित किया, आपने हम्म माँ की स्मृतियों से जोड़ा, जो उनका एक महाराष्ट्र का एक पहनावा होता है जोड़ा, हम्म। वो कहीं ना कहीं दक्षिण से ही मैच करता है। हाँ हाँ। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की भी जो परंपरा है। अभी क्या हुआ, संस्कृति के बाद मैंने दक्षिणी का शो किया। दक्षिणी के शो में मैंने साउथ का जो केरला का थोला पावा हम्म कुत्तू लेदर के ऊपर काम करके वो शैडो पपेट का मैंने काम किया था। तो उसमें मैंने एक जी फेस जी। बना, तो वो फेस मुझे इतना मेरे से मुझे ऐसे लगा कि मेरा खुद का वो फेस है, तो वो हाँ दिमाग में रह गया, तो वो ही लेके मैंने ये अभी नायिका सब बनाई हुई है। हाँ। मगर वो वो दक्षिणी में मैंने वो चेहरा लिया था, दक्षिणी का शो किया था, तभी वो वाला चेहरा। हाँ तो उसी को कनेक्टेड भी मैंने ये काम किया हुआ है अभी। हम्म। हाँ, ये पूरी सीरीज वही है, वही वही फील करती है। हाँ हाँ। इसमें अभी हमारे कार्यक्रम में एक हम्म। तो हैदराबाद से राघव राज भट्ट जी हैं, जो अ, बिरजू महाराज जी की शिष्य हैं, कथक नर्तक के बंगला भट्ट जी और राघव राज जी, वो अच्छा जुड़े हुए हैं। वो भी बहुत अच्छे कैरिकेचर बनाते हैं, रनिंग में मतलब होते हुए डांस का कैरिकेचर कर देते हैं। स्वयं भी बहुत अच्छे नृत्यकार हैं। वो आपको हम्म। नमस्कार किया उन्होंने। हाँ, और नमस्ते। और एक गांधी कथा कहती है शोभना राधा कृष्ण जी दिल्ली से। हाँ वो हाँ। पूरे गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी और कस्तूरबा की कथा, उन्होंने कुछ 65 देशों में करीब वो होके आई, वो भी आपको उन्होंने नमस्कार किया। नमस्ते। तो ये पूरी जर्नी बहुत सुंदर है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यही है कि अ, आपकी गुरु आपका मन और आपकी आत्मा ही रही, और आपके संज्ञान में जो कुछ भी आपकी चेतना में आपकी जिद रही, जुनून रहा, उसी ने हाँ। आपको आपको एक अलग दृष्टि दी। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इसको स्वयं स्वीकारती कि आपने किन माध्यमों से दुनिया के बड़े बड़े चित्रकारों के बारे में या उनके विचार, उनकी दृष्टि को आपने जाना, परखा और अपनी कला में उतारा। ये हाँ, सब आपको अभिव्यक्ति में काम आया। सच में। और इतना ही नहीं, मैंने मेरे लिए तो किया मुझे, मगर मुझे ये ज्यादा ये फील हुआ कि मेरे जैसे कितने सारे महिला आर्टिस्ट होंगे जिनको आगे आना चाहिए। अभी मुझे मेरे हस्बैंड का, प्रमोद का सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। हम्म। किसी ने तो उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि किसी ने क्यों करना चाहिए, मैं क्यों नहीं। तो मैंने खुद हाँ हाँ। ने एक चित्रांगना करके संस्था मेरी की है, स्थापन की है। जी तो जी। उसमें महिला आर्टिस्ट को एक साथ लेके ग्रुप शोज करती हूँ। 8 मार्च को महिला दिन के दिन मेरा ये शो रहता है, 7 दिन का।
जी अभी जी। 4 साल हुए हैं ये शो को। अच्छा और अच्छा। 200 से ज्यादा महिला चित्रकार मेरे से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं, पहले हम्म। 2 साल मैंने यहाँ पे बोरीवली में प्रबोधनकार ठाकरे गैलरी है, वहां पे किया। हाँ। और मेरे सेंटर की जो नीना मैडम है, नीना रेगे मैडम, उन्होंने मुझे सामने से कहा कि 8 मार्च को मैं आपको गैलरी देती हूँ, हम्म आप नेहरू सेंटर में ये शो कर देना। तो अभी हम्म। 2 साल से मैं वहां पे करी, कंटिन्यू 4 साल मेरे वहां पे हुआ है शो। और हम्म ऐसे नहीं कि सिर्फ शो लगा के रखा, दो दो पेंटिंग सबसे लेके लगा के रखा, ऐसे नहीं। 7 दिन रहता है शो, तो 7 ही दिन में डेमोज रखती हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट को हम्म बुला के वहाँ पे मैं डेमोज रखती हूँ। वो डेमोज के हम्म पीछे एक कारण है कि मुझे खुद को कॉलेज का जीवन नहीं मैं देख सकी, या लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाई, या वो डेमोज रहते हैं वो कॉलेज में वो नहीं देख पाई, तो मुझे वो भी देखना है। तो वो मैंने हम्म मेरे चित्रांगना में गैलरी में शो ये रखे, डेमोज रखे, हम्म जैसे मेरी जैसी हम्म आर्ट सबको देखने मिले। बाकी सारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे, बाकी सारे लोग भी हम्म आते हैं देखने के लिए। हाँ, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आके डेमो देख के गए हैं वहां। वो मुझे हम्म ज्यादा खुशी है कि वो महिला पेंटिंग्स लगा के वो डेमोज भी देख पाते हैं या सीख पाते हैं कुछ ना कुछ तो। हम्म। और सेलिंग भी होता है वहां पे, ऐसे नहीं कि दो पेंटिंग्स लगा के रखे और 7 दिन चुपचाप हम्म। बैठे। सेलिंग भी होता है, मेरे बहुत सारी आर्टिस्ट महिलाओं के चित्र बिके भी है। और उनको हाँ ये नहीं कि दो पेंटिंग लगा के आप छोड़ दो। मैंने उनको इतना ये किया है कि आप इतने पेंटिंग्स बनाओ कि आपका खुद का सोलो शो कर पाए आप। हाँ। क्योंकि साल में लो। चित्रांगना में तो दो पेंटिंग करके बैठ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको भी थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि बाबा आप करो तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। काम करके रखेंगे मगर गैलरी तक तो आपको खुद को ही आना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे जितना होता है तो मैं जरूर करूंगी, मगर पुश तो कर सकती हूँ मैं, आप करो आप। आप जैसे लोग प्रेरणा दे रहे, यही क्या कम है। नहीं नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी 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 हालत हो गई थी, जैसे कैंसर पेशेंट भी मेरे ग्रुप में चित्रांगना में आए हुए हैं। एक लड़की बेचारी, उसको लास्ट है था उसका, मगर वो गैलरी में आई थी, 7 दिन उसको शो नहीं देखना मिला। लास्ट दिन आई तब सब चित्र निकाले हुए थे, मगर उसको देख के हम्म मैंने वापस दीवार पे लगा दिए, गैलरी में लगा दिए पेंटिंग्स, और उसके साथ फोटोज निकाले। उतनी इतनी खुश हो गई, उसके चेहरे पे देखा हुआ वो हंसी थी या उसकी खुशी थी, वो देख के बहुत अच्छा लगा। फिर एक आर्टिस्ट ऐसे थे कि 35-40 साल से जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्टूडेंट है, 35 साल से जॉब कर रही है टीचर का, मगर हम्म उन्होंने कभी शो नहीं किया था। मेरे पास आके बोला चित्रांगना में मुझे पार्ट लेना है, एक तो इच्छा मेरी पूरी हो जाए कि प्रिया तेरे चित्रांगना में मुझे शोज लगाने के लिए, दो पेंटिंग लगाने के लिए दे। तो उनके भी पेंटिंग्स मैंने लगाए, वो भी बहुत खुश हो गए। ऐसे नहीं हम्म। मुझे मुझे कुछ कमाई करनी है, ये पैसा पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, मुझे वो खुशी चाहिए। मुझे मुझे वो लगता है कि मेरे जैसे वो लोग भी महिला आर्टिस्ट सामने आए, हम्म। अब साथ में मिलके करे कुछ ना कुछ। अकेले नहीं मुझे आगे जाना है, मेरे साथ सबको लेके बहुत जाना। अच्छी बड़ी बात है। आपने कला कला शिविरों में भी हिस्सा लिया है, हाँ हाँ, आर्ट महेश्वर कैंप में। आर्ट कैंप में महेश्वर में था। लास्ट ईयर ही था, ललित कला का था। उन्होंने मेरा ये हम्म संस्कृति का काम देख के उन्होंने मुझे चूज किया था। फिर वो हम्म गए सर, हम लोग वहां पे 4 दिन शो ये हुआ था, कैंप हुआ था, ललित कला का था। हम्म। हम्म। महेश्वर तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जगह है, नर्मदा हाँ, जी का किनारा है। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा और घाट वाट बारिश है। में थोड़ा गए थे, बारिश में गए थे, बहुत ही सुंदर, पूरा ग्रीनरी था, हाँ। नदी, वो बहुत सुंदर लगा था। 4 दिन वहाँ का कैसे घाट गए वहां बहुत पे समझ में नहीं आए, 4 दिन कैसे गए।
अब आप ये भी बता दो, हम लोग के पास 5 मिनट लगभग बचा है, 5-6 मिनट। बहुत अच्छी अच्छी बातचीत हुई है कि हम्म। इतनी सब अचीव इतना सारा अचीवमेंट के बाद, इतनी सारी पूछ परख के बाद, इतने अवसरों के बाद आप में इतनी विनम्रता कैसे बनी हुई है? कोई अहंकार वगैरह क्यों नहीं आया? मैं क्या क्यों अहंकार करने का, मेरे जैसे सब है। नहीं, सब नहीं है ना। वो मेरा स्वभाव ही है, सबको साथ लेके चलो। अहंकार क्यों क्यों, मुझसे ये बड़ी है ये छोटी है, ऐसा मैं मानती ही नहीं हूँ। सब मेरे साथ है बस। और यहाँ पे ही छोड़ मैं के जाते हैं। सब यहाँ पे ही छोड़ क्या, के जाते हैं, कहाँ जाना है सब लेके। ये तो जीवन का सच है, पर लोग कहाँ जानते हैं इतना। हाँ मगर मेरे साथ आने के बाद जितना समझ पाए बस हो गया मेरे लिए। मेरे से जुड़े रहे सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे इतना जाके ये क्योंकि भी करना है कि अभी 5 मिनट है इसलिए बोल देती हूँ कि आगे जाके मुझे ये भी करना है कि मुझे सब सब कला एक साथ लेनी है। ऐसी संस्था हम्म बनानी है कि जैसे सिलाई भी कर रहे हैं कोई, तो आके उनको अच्छा लग रहा है तो वो सिलाई करे, जिसको पॉट पेंटिंग अच्छी लग रही है वो पॉट पेंटिंग करे, स्केचिंग करे, मूर्ति बनाए, चित्र बनाए। वो सब एक साथ मुझे लेना है। और ऐसे नहीं कि क्या आप कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास फिर आपको यहाँ पे हम्म एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है आप आओ करो, यहाँ पे बैठो, देखो, सीखो, खुद से सीखो, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसी वो निसर्ग के साथ पूरा ओपन ये रहेगी जगह कि वहां पे सब लोग आके, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब लोग आके एक साथ सब काम करें। ये कलाओं का एक लोकतंत्र स्थापित करने का स्वप्न है, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, मुझे करना है अब। लोकतांत्रिकता यही होती है कि उसमें सबको फ्रीडम होता है कि वो अपनी हाँ स्वतंत्रता की इच्छा से अपने काम कर सके। हाँ। अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात। किसी किसी के इसमें अभी देखो, मुझे करना था जेजे में एडमिशन लेना, तो नहीं हुआ। मगर अभी मुझे प्रमोद का वही, सपोर्ट मिला तो मैं कर रही हूँ। तो ये तो ऐसे। बात है, मतलब उनको हाँ उनको भी सलूट करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने हाँ, लगातार आपको इतना प्रोत्साहित किया। सच में और सच। ऐसे मतलब परिवारों में इस तरह से अगर पुरुष और भाई और सब लोग हों तो फिर क्या कहने। हाँ सच में, मेरी मम्मी के घर में ये भी सब मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, और अभी मेरे हस्बैंड। और आपकी बिटिया भी आर्टिस्ट है? नहीं, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अभी वो मास्टर्स अच्छा कंप्लीट हुआ यूके में, अभी है वो अच्छा अच्छा। ठीक। फिजियोथेरेपिस्ट है। हाँ, बहुत तीनों का अलग अच्छा। अलग है। वो पॉलिटिशियन है, मैं आर्टिस्ट हूँ, वो डॉक्टर है। मगर अपनी अपनी स्पेस, अपने अपने जगह पे ये करके फिर हम लोग काम करते, मगर एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करते हैं। उनका कुछ रहेगा तो बहुत हम अच्छी। सपोर्ट करते हैं, मेरा कुछ रहेगा तो अभी वो उसके साथ ही भी बात कर रही थी, आपके पहले उसके साथ ही बात कर रही थी, मम्मी ऐसे करना, मम्मी वैसे करना। तो वो भी बहुत खुश है, डैडी को बता दिया कि मेरी मम्मी आने वाली है। और प्रमोद तो अब कल से ही आप चालू है, प्रमोद का भी सब सबको बोल और के रखा है। हाँ, उन्होंने अपने वॉल पर भी डाला, मैंने उसको शेयर किया था। पर हाँ अब ना तो प्रमोद जी को पता ना बिटिया को पता कि आपने तो पहले कहा था कि मैं कैसे आऊंगी, मैं तो मुश्किल है मेरे को हाँ, बड़ी पता रिक्वेस्ट है, करना पड़ी आपसे। आपसे बात हुई थी, मुझे बहुत डर लगा था मैं कैसे बात कर पाऊंगी। सच में एक्चुअली क्या लेकिन होता है ना, आर्टिस्ट पेंटिंग्स कर सकते हैं, चित्र निकाल सकते हैं, बात नहीं कर पाते वो। मगर मैंने ये किया कि नहीं, मुझे बोलना है, मेरी पूरी जर्नी सबको बतानी है, सब साथ में इस जुड़े इस रहते। और इस मुझे स्वप्नों आपका बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने बुलाया, और मेरा ये फर्स्ट ऐसी बातचीत है जिसमें आपने आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा कि मैं ये सब बोल पाई। और मुझे बोलना था, किसी को तो बोलना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। इतने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में से आपने मुझे क्यों चूज किया, कुछ तो लगा होगा मेरे काम में, काम देख के ही पहचान हो जाती है ना। तो बिल्कुल मुझे वो बहुत एक
ये कला कला की यात्रा और ये पूरा व्यक्तित्व तो अगर आज आज आपसे बात ना होती तो कितने सारे लोगों ने जाना होगा। और हाँ, ये तो ये बात ये जो इंटरव्यू है यूट्यूब में हमेशा के लिए बना रहेगा। ना तो रहेगा सब में। आप भी अपने मित्रों में साझा कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ लेकिन हाँ। कलाकार का संघर्ष, उसका सृजन, उसका स्वप्न और उसका इस तरह साकार होना, ये सब हाँ, बड़ी बात है। मैं दरअसल, आप मेरे आभारी मत हो, मैं आपका आभारी होता हूँ कि आपने हाँ किया, आप आई। बहुत और अच्छा। बहुत सारी आपका, आपने जो जो सोचा है कलाओं की बेहतरी के लिए, नई पीढ़ी के लिए, वो सब पूरा सब। और आपके सब सारे साथी जो आपके साथ आपके स्वप्न को पूरा करने में लगे हैं, वो सब सफल हो, यही कामना। बहुत बहुत थैंक आभार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।